कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सब घर पर? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी 12th की। स्टार्ट करें आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमें पार्टनर लोन के बारे में पढ़ना था आज क्लास नंबर 4 पार्टनरशिप में, और कुछ बच्चों ने मुझे फोन करके डिमांड की, भैया पहले आप हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दो। तो बच्चों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा। कुछ भी नहीं है, पार्टनर लोन से ऐसा कोई आपके फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम बाद में ले लेंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेते हैं, ठीक है? टाइम आपका ज्यादा खराब नहीं करता हूं, और सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस में थोड़ा कंसेप्ट ज्यादा है, इसलिए थोड़ी क्लास की हम ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ाएंगे। पर आप ये ध्यान रखना, इसको रेगुलर ज्वाइन करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा किसी भी पार्टनरशिप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, ठीक है? बढ़े आगे। देखिए, सबसे पहले हम 11th की बात करते हैं कि 11th के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ऑनर्स कैसे होता था, ठीक है? तो देखिए, 11th के अंदर क्या होता था, वैसे ही आप जो 11th में होता था वही कुछ 12th में थोड़ा सा डिफरेंस है। 11th में आप जर्नल बनाते थे, लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट लॉस बनता था। फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट से सीधा जो प्रॉफिट निकलता था बैलेंस शीट में कैपिटल में आकर ऐड हो जाता था, ठीक है? यही करते थे आप। देखिए, 11th के अंदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकला वो सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड या लेस हो जाता था, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहां पर क्या होता था, वहां पर ऑनर एक ही होता था। 11th के अंदर आपका ऑनर केवल एक ही होता था, सोल प्रोप्राइटर होता था वहां पर। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स सारे उसी ऑनर के हैं। पर 12th के अंदर जो ऑनर है वो मोर देन 1 है, एक से ज्यादा ऑनर है, जो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। यानी एक पार्टनरशिप के अंदर ऑनर 1 से 50, 2 से 50 तक हो सकते हैं। तो वहां तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालें और फिर सभी मान लीजिए 50 पार्ट है तो 50 के 50 के बैलेंस शीट में आपने कैपिटल दिखा के वहां ऐड कर दिया। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको वहां जाकर बैलेंस शीट बनाकर ऐड कर दें। तो हम प्रॉफिट लॉस के को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिटवीन पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका नाम ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, और ये अकाउंट, ये जो मुनीम जी हैं, इनका काम सिर्फ एक ही है, ये पार्टनरशिप का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इन महाशय का होगा। आई बात समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? तो अब हम ये सीखेंगे कि ये अकाउंट कैसे बनता है, इसकी क्या खास बातें हैं। इसकी अगर आपने ये अकाउंट सीख लिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपका एक बोर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया, जो कि 6 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। देखिए, द फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज दोज प्रिपेयर्ड फॉर सोल ट्रेडिंग कंसर्न। उसी तरह से बनता है जैसे सोल ट्रेडिंग में बनता था, विद जस्ट वन डिफरेंस which relates to the distribution of profit among the partners। केवल एक डिफरेंस होता था, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। यानी वहां पर बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे कंसेप्ट है, बस चेंज सिर्फ इतना है कि यहां पर जो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में, केवल उसमें चेंज होगा। और देखिए, बनाना जरूरी भी, एक पार्टनर है, एक ऑनर है, तो जो प्रॉफिट लॉस है उसी का है। पर यहाँ पर ऑनर एक से ज्यादा है, तो ये तो मुश्किल है कि P&L अकाउंट के अंदर ही या आप उसको बैलेंस शीट के अंदर ही वहां कैपिटल लिख दो 50 जनों की और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन अकाउंट बनाते हैं, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन का मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनने वाला जस्ट अकाउंट है, ये प्रॉफिट लॉस को एक एक्सटेंशन फॉर्म देता है, उसी का एक बड़ा रूप है, ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन के तौर पे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
और वहां से हम पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को केवल प्रॉफिट एंड लॉस ही मिलता है? नाम तो वही है। चलिए एक चर्चा करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि जैसा कि एक पार्टनर फर्म के अंदर आउटसाइडर की कैपेसिटी में भी हो सकता है, एज आउटसाइडर वो फर्म को लोन दे सकता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और ओनर की कैपेसिटी में भी हो सकता है। एक पार्टनर फर्म के अंदर दो रोल निभा सकता है, ठीक है, ओनर भी हो सकता है और आउटसाइडर भी हो सकता है, ठीक है। एज अ ओनर वो फर्म को क्या देता है बेटा? कैपिटल देता है, तो ठीक है, एज अ ओनर वो फर्म को कैपिटल देता है, और एज अ आउटसाइडर वो फर्म को क्या देता है? लोन देता है। सवाल ये आता है क्या इन दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है? बहुत फर्क पड़ जाता है। इसकी गहराई से चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हमें सारी चर्चा, सारा कॉन्सेंट्रेशन अभी हमारा होगा पार्टनर एज अ ओनर पर। फिर बता दूं, एक पार्टनर फर्म में दो तरह के रोल निभाता है, पार्टनर एज अ ओनर और पार्टनर एज अ आउटसाइडर। आज हम चर्चा कर रहे हैं पार्टनर एज अ ओनर। और एज अ ओनर पार्टनर को क्या मिलता है फर्म से? एज अ ओनर कोई पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाता है, और कैपिटल लगाता है, ओनर बनता है, और ओनरशिप के रिवॉर्ड के रूप में किसी भी पार्टनर को फर्म से मिलता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। हर पार्टनर को प्रॉफिट लॉस मिलता है, और पार्टनर्स को प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही, किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन। ध्यान रखना, P&L अप्रोप्रिएशन का ही एक नाम है डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, यानी इसका पूरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। अब सवाल ये आता है कि जब प्रॉफिट लॉस ही बांटना है तो फिर इतना क्या सोचना है? बांट दीजिए भाई, जब प्रॉफिट लॉस ही बांटना है पार्टनर को तो P&L अकाउंट से बांट देते, अलग से अकाउंट बनाने की क्या जरूरत थी? तो अब आपको मैं गहराई बताता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का काम केवल पार्टनर को एज अ ओनर प्रॉफिट लॉस बांटना नहीं होता है। पार्टनर को एज अ ओनर और भी बहुत कुछ मिलता है। जब पार्टनर को हम प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप मेरी बातों, एक ही बातों को गहराई से सुनना, कंसेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। जब हम पार्टनर को प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भैया जी इसे बोला जाता है कि ये हमने पार्टनर को जनरल डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन का एक नाम और क्या है? एप्रोप्रिएशन किया है। यानी जब हम पार्टनर को प्रॉफिट लॉस बांटते हैं तो इसको हम बोलते हैं जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रॉफिट का क्या किया है? जनरल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो जनरल है तो कुछ स्पेशल भी है क्या? जी बिल्कुल है। पार्टनर को पार्टनरशिप में केवल जनरल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, या केवल जनरल अप्रोप्रिएशन नहीं मिलते, पार्टनर्स को पार्टनरशिप में स्पेशल अप्रोप्रिएशन या स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलते हैं। सवाल आता है ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसके लिए हम एक एग्जांपल समझेंगे ताकि आपको बात गहराई से समझ में आए। ठीक है, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं हम। मान लीजिए एक फर्म के अंदर तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। तीनों ने मान लो फर्म के अंदर 1-1 लाख की कैपिटल लगाई। 10,000 तो कम हो जाता है। तीनों ने फर्म के अंदर 1-1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। बहुत बहुत स्वागत तीनों पार्टनर्स का। ये 1-1 लाख तो इसलिए लिया कि ठीक है, प्रॉफिट लॉस का कोई मैटर नहीं, इक्वली बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, पार्टनर्स को हम जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं उसको हम बोलते हैं जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये पार्टनर्स में क्या बढ़ गया? ये जनरल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, अब थोड़ी बात गहराई से सोचने वाली है। इसको सोचना तो कंसेप्ट कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, सोचते हैं। मान लीजिए ए ने जो 1 लाख रुपए कैपिटल के दिए, उसके साथ ए को एक काम और मिला है कि वो मैनेजमेंट जो है वो ए ही करेगा। बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट ए को दे दिया गया है। बिजनेस का टोटल मैनेजमेंट कौन करेगा? ए। तो बी और सी क्या बैठे बैठे प्रॉफिट खाएंगे? अभी डिसाइड करते हैं। तो एक को दे दिया मैनेजमेंट राइट। मैनेजमेंट कौन करेगा सर? ए करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा भाई बी आप क्या करोगे? तो
बी ने कहा कि मैं तो केवल कैपिटल लगाऊंगा, यानी बी ने कहा मुझे तो केवल ओनली कैपिटल चाहिए, और बी ने कहा मैं कैपिटल लगाऊंगा और एक काम करता हूं, मैं कैपिटल के साथ साथ मैं सेल प्रमोशन पर ध्यान दूंगा। बी ने कहा मैं कैपिटल तो दूंगा ही दूंगा, चलो ओनली कैपिटल हटा ही देते हैं, उसको एक काम हमने दे ही दिया है जब बी को, तो बी काम करेगा सर सेल प्रमोशन का। बी को हमने काम दे दिया कि भाई बी आप क्या काम करोगे, तो भाई बी ने तो कह दिया कि मैं सेल प्रमोशन का काम करूंगा। ठीक है, ए ने कहा मैं मैनेजमेंट संभालूंगा, बी ने कहा मैं सेल प्रमोशन का काम करूंगा। अब सी भाई साहब क्या कह रहे हैं, सी भाई साहब ने ये बोला है कि तुम मैनेजमेंट कर लो, तुम सेल प्रमोशन कर लो, और कोई काम बचा नहीं है, तो मैं तो बस अभी कैपिटल लगाई और मैं अब क्या करूंगा, घर बैठूंगा। यानी जो सी रहेगा वो एक पैसिव पार्टनर रहेगा। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, ये एट होम पार्टनर हो जाएगा, ये घर पे बैठा रहेगा। अब सुनना, ये दोनों जो पार्टनर हैं, अगर आप गौर करोगे तो आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो ए और बी जो दोनों पार्टनर हैं, ये दोनों पार्टनर हो जाएंगे फर्म के एक्टिव पार्टनर्स, इनको बोलेंगे हम एक्टिव पार्टनर। ये भी फर्म का एक्टिव पार्टनर हो गया और बी भी फर्म का क्या हो गया, बी भी फर्म का एक्टिव पार्टनर हो गया। ठीक है, और ये जो भाई साहब है हमारे, कौन से भाई साहब, सी, तो जो सी घर बैठे हैं इन्हें ही हम कौन से पार्टनर बोलते हैं, ये सी वाले पार्टनर भाई साहब कहलाते हैं पैसिव पार्टनर। सी को हम कहते हैं पैसिव पार्टनर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए ईयर एंड पर आपको प्रॉफिट हुआ है 90,000 का, कोई दिक्कत नहीं है, ईयर एंड पे 90,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब एक कंटेस्ट सी कह रहा है कि भाई 1-1 लाख तीनों ने कैपिटल लगाई है, बराबर कैपिटल है, तो एक काम करते हैं, प्रॉफिट भी अपन तीनों 1-1 लाख रुपए जो भी इक्वल रेशियो बांट लेते हैं। 90,000 का प्रॉफिट है, 30-30-30 आपस में बांट लेते हैं। तो ए और बी सी को धन्यवाद कह रहे हैं कि अच्छा वो आपने बता दिया प्रॉफिट ऐसे बटेगा, हमको तो पता ही नहीं था। अब मुझे बताइए विद लॉजिक, क्या ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सही हो रहा है क्या? एक बार इस सिचुएशन को आप एक बार अपने नजरिए से देखिए और मुझे बताइए कि आपको इस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए कैपिटल तीनों ने 1 लाख रुपए लगाई, ये भाई साहब आराम से घर बैठेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, ये सेल प्रमोशन संभालेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, ये एक्टिव पार्टनर है, ये पैसिव पार्टनर है, और प्रॉफिट तीनों को इक्वल बढ़ जाए, तो ये नाइंसाफी किसके साथ होगी, ए और बी के साथ। क्या आपको ए और बी के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो समझ में आ रही है? क्या ए और बी के साथ यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्यों? ए बिजनेस भी संभाले, कैपिटल भी लगाए, बी सेल प्रमोशन का काम करे, कैपिटल लगाए, सी कैपिटल लगा के घर बैठ जाए और प्रॉफिट सबको इक्वल बढ़ जाए। क्या आपने ए और बी को मामू समझा है क्या? समझ गए मेरी बात? यहाँ पर ए और बी केवल प्रॉफिट लॉस से राजी होने वाली पार्टी नहीं है। अब ए और बी क्या बोलेंगे कि हे सी, आपकी बात तो हम समझ गए, पर आप अब हमारी बात समझने का कष्ट करें। निवेदन कर रहे हैं, रामायण देख के बैठे थे दोनों। तो ए ने कहा कि भाई हम ये जो मैनेजमेंट कर रहे हैं हम केवल प्रॉफिट से नहीं मानेंगे, आप हमको सबसे पहले प्रॉफिट से पहले दो, मैं इतना आपकी दुकान बैठ रहा हूं, मैनेजमेंट कर रहा हूं, मुझे दी जाए सैलरी। ए डिमांडिंग सैलरी। क्या ए की डिमांड गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। आप बोलो ऑनर है तो कौन सा एहसान कर दिया, तो भाई साहब ऑनर तो ये भी है, ये घर बैठ के मजे ले और ये मैनेजमेंट संभाले, इतना तो मामू ए नहीं है। तो ए केवल प्रॉफिट लॉस से सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसने जो मैनेजमेंट किया है उसके बदले वो क्या लेगा, सैलरी लेगा। इधर देखिए बी, बी क्या सेल प्रमोशन करके प्रॉफिट लेके संतुष्ट हो जाएगा? बी के मेहनत करिए, गांव गांव जाकर मैंने माल बेचा है, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया है, अपनी दुकान के बारे में बताया, इसलिए ग्राहक ज्यादा है, और मैं केवल प्रॉफिट ले लॉस लेके मान जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी मेहनत के बदले आपसे चाहिए बोनस या कमीशन, आप मुझे मेरी मेहनत के बदले बोनस भी दो।
अब सी कहेगा कि मैंने भी तो घर बैठकर फर्म के लिए बहुत कुछ सोचा था, पार्टनर इतने तो मामू नहीं है, सी को कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई सी को अब कुछ भी नहीं मिलेगा। और अब ये तो था इनका, देखिए हमने ए को सैलरी क्यों दी, बिकॉज वो मैनेजमेंट कर रहा था, बी को बोनस क्यों दिया, बिकॉज वो सेल्स प्रमोशन कर रहा था, और सी को हमने कुछ भी क्यों नहीं दिया, भाई घर बैठो मजे करो, आप तो कुछ हेल्प भी नहीं कर रहे हो, घर बैठो और हमको राय दे रहे हो अलग से। और एक बात और, इन तीनों को ऐसा नहीं, चलो ठीक है इनको भले सैलरी बोनस मिल जाएगी, लेकिन सभी का प्रॉफिट में तो शेयर होगा ही होगा, क्योंकि सभी ने क्या लगाई है, कैपिटल तो लगाई है। समझे बेटा? अब आप मुझसे एक बात बताओ कि ये मैं समझ गया किसको क्या मिलने वाला है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैं ए को सैलरी दे रहा हूं, बी को बोनस दे रहा हूं, सी को कुछ भी नहीं दे रहा क्योंकि भाई साहब घर बैठे हुए थे, दो एक्टिव पार्टनर है एक पैसिव पार्टनर है, और तीनों को बाद में बचा हुआ प्रॉफिट मिलेगा। मुझे बताइए पहले क्या बटेगा, क्या पहले पार्टनर्स जो ए और बी हैं वो सैलरी बोनस के हकदार होंगे, या पहले तीनों पार्टनर अपना प्रॉफिट में शेयर लेंगे उसके बाद? देखिए यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा कंसेप्ट है जो मुझे आपको सिखाना है। देखिए सबसे पहले पार्टनर्स को, इनको मैंने नाम दिया है, देखिए किसी बुक में नाम हो नहीं हो, ये नामकरण मैंने कर दिया है, और इन्हीं चीजों को बोला जाता है आपके बुक के अंदर, इसको मैंने नाम दिया है स्पेशल अप्रोप्रिएशन। इन्हें हम बोलते हैं स्पेशल अप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट नहीं बटा है। अभी हमने यहाँ पर इनको क्या दिया है, यहाँ पर हमने इनको स्पेशल अप्रोप्रिएशन दिया है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि पहले स्पेशल अप्रोप्रिएशन बटेगा, उसके बाद ये बढ़ जाएगा बिना किसी भेदभाव के, इसको हमने नाम दिया है जनरल अप्रोप्रिएशन। अब आप बोलोगे ये दो नाम देने का लॉजिक क्या, स्पेशल अप्रोप्रिएशन जनरल अप्रोप्रिएशन? बेटा स्पेशल अप्रोप्रिएशन के स्पेशल पर्संस को मिलता है जो कि बिजनेस के लिए कुछ स्पेशल काम करते हैं, ठीक है, जबकि जनरल अप्रोप्रिएशन सभी पार्टनर्स को मिलता है वेदर दे आर एक्टिव और पैसिव पार्टनर। बात समझ में आती है आपको? तो अब आप बोलोगे ठीक है स्पेशल अप्रोप्रिएशन देंगे जो स्पेशल काम करेगा, सैलरी बोनस, और ध्यान रखना सबसे पहले यही बटेगा, नंबर 1 पे यही बटेगा अपना स्पेशल अप्रोप्रिएशन। अब आप बोलोगे मुझे कि ठीक है ये स्पेशल अप्रोप्रिएशन हमने बांट दिया, अब आप बोलोगे क्या इसके बीच भी कुछ और बटने जैसा है या सब खत्म हो गया? जी इसके बीच एक चीज और बटेगी, यानी सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा, मान लीजिए प्रॉफिट निकला है सबसे पहले, तो प्रॉफिट सबसे पहले कहां बटेगा, स्पेशल अप्रोप्रिएशन में, और उसके बाद वैसे जनरल अप्रोप्रिएशन बढ़ता है, लेकिन स्पेशल और जनरल के बीच एक चीज और आती है और वो होती है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। सेकंड नंबर पे प्रॉफिट जाएगा आपका ट्रांसफर टू रिजर्व के अंदर, और थर्ड नंबर पे आपका जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो पार्टनर में जनरल अप्रोप्रिएशन होगा। यानी इस तरह से किसी भी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है विद लॉजिक, कि आखिर ये प्रॉफिट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बेटा ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने आपको पहले कहा था पार्टनर्स में प्रॉफिट जनरल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और ये मैंने आपको पूरी फिल्म बता दी एक पार्टनरशिप की कि पार्टनर में प्रॉफिट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेटा पार्टनर में प्रॉफिट लॉस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले स्पेशल अप्रोप्रिएशन होता है, फिर रिजर्व में ट्रांसफर होता है, और फिर हम क्या बनाते हैं प्रॉफिट, यानी हम फिर जनरल अप्रोप्रिएशन करते हैं। यानी किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स का प्रॉफिट 3 फेज में बढ़ता है, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से सीधे आप बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ले आकर प्रॉफिट को ऐड नहीं कर सकते हैं। जिन पार्टनर्स ने अपनी अलग अलग मेहनत की है वो अपनी अलग अलग मेहनत के लिए फर्म से स्पेशल अप्रोप्रिएशन लेंगे, और जिन पार्टनर्स ने कोई मेहनत नहीं की सबके साथ बराबर है तो वो सभी पार्टनर्स के साथ लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमने सारा ही प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दिया और कभी मुसीबत आ गई तो ये तो मना कर देंगे भाई हमारे पास तो प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम स्पेशल और जनरल के बीच में कुछ पैसा ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व्स में, वरना हम सारे उनको बांट कर क्या हो जाएंगे, मामू बन जाएंगे,
कि ये तो सारे प्रॉफिट ले गए। समझ में आई आपको बात? तो ये बात आप ध्यान रखना। इस तरह 3 फेज में किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ता है। स्पेशल अप्रोप्रिएशन, फिर रिजर्व फेज आता है, और तीसरा फेज आता है जनरल अप्रोप्रिएशन। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार ये चीज मैं आपको नोट से दिखा देता हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। नोट्स आपको मैंने अवेलेबल करा दिए हैं, नहीं मिले हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928391421 पर आप संपर्क करें और अपने नोट्स मुझसे मांग ले। वैसे मेरे पास नंबर सब दूर हैं, कॉमन है, आप चाहो तो ये ले लेना। नोट्स मैं आपको दे दूंगा ताकि दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, और घर बैठकर आप लॉकडाउन का मजा भी पढ़ाई के संग ले सकते हैं। अब हम नोट्स पढ़ते हैं। देखिए, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू एन अकाउंट कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रेडिंग और P&L के बाद जो नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इन केस ऑफ नेट लॉस, या देखो मैंने क्या नेट प्रॉफिट के बारे में बताया था। इन केस ऑफ नेट लॉस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात हम थोड़ी बाद में करेंगे। लॉस के केस में क्या होगा, तो पहले हम सिर्फ ये बात करेंगे कि भाई जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी नेट प्रॉफिट निकलेगा, वो नेट प्रॉफिट किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा। अगली हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस। हम प्रॉफिट लॉस क्यों बनाते हैं, ताकि हम बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस असरटेन कर सके। P&L अकाउंट का तो काम होता है बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हमने किस अकाउंट को दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को दिया है। आगे बेटा बात समझ में? तो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का होगा, टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, एक और लाइन पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें आपको? उम्मीद है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सटेंशन ही तो हुआ, पहले प्रॉफिट लॉस बनेगा, उससे जो नेट प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होने किस अकाउंट में जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, सॉरी हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा। अगली बात करते हैं। आइटम विच आर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसे आइटम जो डेबिट हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, उनको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, CAP। जबकि ऐसे आइटम जो डेबिट हुए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, उन्हें कहा जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम एक और गहराई वाली बातों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको भी बाद में डील करेंगे। ये डिस्टिंक्शन आप देख लेना बाद में। अब हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। देखिए, सब इससे से रिलेटेड है। अप्रोप्रिएशन, स्पेशल, रिजर्व, जनरल अप्रोप्रिएशन, ये हमने आपको बताया। ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट इस तरह से बढ़ता है, इसकी तो हम चर्चा करने वाले ही हैं। ठीक है, और अब हम एक बात और कर लेते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये सैलरी बोनस ये सब देना ही है, हम सीख लेते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक आइटम और सीखते हैं हम, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये नोट कीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की चर्चा करते हैं, अच्छा कंसेप्ट है, आपको समझना है ये मेरे साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शुरू करते हैं, व्हाट डू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए, कल मैंने लास्ट क्लास में आपको एक एग्जांपल समझाया था, और जिन जो हमको ज्वाइन नहीं भी किया उनको मैं वापस समझा दूंगा। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं
कि एक बिजनेस के अंदर दो चीजें ऐसी होती है जो हमारे प्रॉफिट्स को कम करती है। प्रॉफिट्स को कम, दो सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट कम होता है। जब हम बिजनेस के अंदर जो भी कुछ कमाते हैं, प्रॉफिट कम वैसे कब होता है? जब खर्चे होते हैं। अब सुनना मेरी बात, जब खर्चा होता है, जब एक्सपेंस होता है तो हमारे प्रॉफिट कम होते हैं। मान लीजिए आप लाइट का बिल भर रहे हैं, आप पानी का बिल भर रहे हैं बिजनेस का, आप बिजनेस के स्टेशनरी एक्सपेंस पे कर रहे हैं, बैंक चार्जेस पे कर रहे हैं, ऑडिट फीस पे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सभी बिजनेस के एक्सपेंस हैं। क्या ये हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं? नहीं करते हैं? ये बिल्कुल कम करते हैं। क्या एक्सपेंस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है? बिल्कुल लिखा जाता है। बस अब एक आखिरी बात और बता दो, ये जो लाइट का बिल, पानी का बिल, ये जो भी हम दे रहे हैं, ये हम हमारे घर के लोगों को दे रहे हैं या आउटसाइडर्स को दे रहे हैं? यानी वो हमारे बिजनेस के लिए हमारे अपने हैं या आउटसाइडर है? बिल्कुल आपको सही समझ में आया, आउटसाइडर है। तो बस आप एक ध्यान रखना, ऐसी चीजें हैं जो P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंस डेबिट हो रही है, ऐसी चीजें जो P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंस डेबिट हो रही है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। जो P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंस डेबिट होती है उनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। और ये किनके द्वारा दी जाती है? जनरली ये चीजें फर्म द्वारा किसको दी जाती है? आउटसाइडर्स को दी जाती है। एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस ले लो, क्या वो एक्सपेंस बिजनेस आउटसाइडर्स को पे करता है नहीं करता है? ठीक है, तो P&L अकाउंट से जो एक्सपेंस P&L अकाउंट में डेबिट हुए हैं, वो एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। और ये फर्म किनको देती है? आउटसाइडर्स को देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। इनमें क्या बात है? देखिए फर्म केवल अपना प्रॉफिट आउटसाइडर्स को नहीं देती है। पहले जो भी उसके एक्सपेंस होते हैं जो आउटसाइडर्स को देने, फर्म सबसे पहले अपने प्रॉफिट आउटसाइडर्स को देती है। ठीक है, और फिर फर्म आउटसाइडर्स को अपना प्रॉफिट बांटने के बाद जो भी कुछ बचा वो सारा किनको दे देती है? अपने ओनर्स को। अभी बताया ना ओनर्स को कैसे देती है, इस तरह से देती है। स्पेशल अप्रोप्रिएशन, रिजर्व और जनरल अप्रोप्रिएशन, ये ओनर्स को होता है नहीं होता है? तो बचा हुआ प्रॉफिट फर्म अपने ओनर्स को दे देती है। और ओनर्स को देने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि ओनर्स को किस तरह से फर्म देती है। कि ओनर्स को फर्म अपना प्रॉफिट इस तरह से देती है। जब मैंने आपको ऊपर बताया। अब मुझे बताइए, जो आउटसाइडर को देती है उनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। जो ओनर्स को फर्म अपना प्रॉफिट देती है उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है, और ये चीजें, ये जो फर्म बांटती है, चार्ज कहां पर डेबिट होता है? एज एन एक्सपेंस P&L में। लेकिन जब हम ओनर को कोई प्रॉफिट बांटते हैं, जब हम ओनर को अपना प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ध्यान रखना वो बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंस नहीं होता है, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसलिए वो किस अकाउंट में आता है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। और कहां आता है? डेबिट में ही आएगा। क्यों डेबिट में आता है? क्योंकि चाहे एक्सपेंस हो तब भी प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो डेबिट करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से भी कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो डेबिट करते हैं। यही डिफरेंस है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर। फर्म अपने प्रॉफिट्स आउटसाइडर्स को बांटती है, P&L अकाउंट के अंदर बांटती है, वहां हम एज एन एक्सपेंस उसको डेबिट कर देते हैं। और फर्म वही अपने प्रॉफिट अपने ओनर्स को बांटती है, लेकिन उसको हम एक्सपेंस नहीं बोलते, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है और उसको हम वहां डेबिट कर देते हैं। ये होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब आप बोलोगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में और भी कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। फर्क ये होता है कि मान लीजिए चाहे आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, या तो आपके पास प्रॉफिट कम है या लॉस है, फिर भी ये अवॉइडेबल
नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? अनअवॉइडेबल होते हैं। जो चार्जेस होते हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं, आप मना नहीं कर सकते, चाहे आपके पास प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो, लेकिन इनको इनका पूरा हिस्सा देना पड़ेगा। मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट है, आपके पास 10,000 की इनकम है, ठीक है, और आपको किसी को 15,000 का एक्सपेंस करना है तो करना ही पड़ेगा, चाहे उससे आपका नेट लॉस क्यों ना जाए। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट लॉस आता है। वो कब आता है? जब प्रॉफिट आपके पास कम होता है और खर्चे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आउटसाइडर्स को आप मना कैसे कर सकते हो। इसलिए चार्जेस को कभी मना नहीं किया जा सकता है, ये हर हाल में देना है, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस कम ही क्यों ना हो, इसलिए ये अनअवॉइडेबल है। और इधर की अगर हम बात करें तो ये अनसफिशिएंट प्रॉफिट या लॉस होने पर भी पर क्या हो जाते हैं, ये अवॉइड हो जाते हैं। बाहर के लोगों को मना नहीं कर सकते हैं, पर घर के लोगों को तो मना कर सकते हैं ना, कि भाई अभी प्रॉफिट कम है, आपको डिस्ट्रीब्यूट ही तो करना है। इसीलिए इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि भाई प्रॉफिट हो तो बांटो, प्रॉफिट कम है, लॉस है, तो इनको अवॉइड करना पड़ता है। इन्हें फिर हम दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं, जो मैं बाद में बताऊंगा। लॉस के केस में तो ये फुल्ली अवॉइडेबल हो जाते हैं, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में जितना प्रॉफिट उतना ही ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आई बात समझ में आपके? तो ये ध्यान रखना कि दो चीजें प्रॉफिट और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन में दो बातें आती है। या हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूं, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में दो चीजें हो सकती है, या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हो सकता है, या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। यानी हम प्रॉफिट, सबसे पहले हम हमारा प्रॉफिट आउटसाइडर्स को बांटते हैं, उसके बाद हम हमारा प्रॉफिट ओनर्स को बांटते हैं। जब हम आउटसाइडर्स को बांटते हैं तो एज एन एक्सपेंस उसको P&L में डेबिट करते हैं, क्योंकि ये तो हर हाल में देने खर्चे हमारे, और इनको चार्जेस बोला जाता है, ये हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं। चाहे लॉस हो, प्रॉफिट कम हो, तब भी इनको अवॉइड नहीं किया सकता, ये तो देने ही है। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसको P&L अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, वहां से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट को। ये ओनर्स को किया जाता है, ओनर्स को भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर ये अवॉइड हो जाते हैं। अगर लॉस होते, घर के लोगों को तो मना कर देते भाई कि प्रॉफिट नहीं है, हम नहीं दे सकते, बाहर के लोगों को कैसे मना करें। और घर के लोगों को भी प्रॉफिट बांटने का मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि घर के लोगों को प्रॉफिट जब बटेगा तो सबसे पहले जिनकी जो मेहनत, उस हिसाब से स्पेशल अप्रोप्रिएशन कर दो, सैलरी, बोनस, इस तरीके से, ठीक। फिर बचा हुआ प्रॉफिट जो है उसको रिजर्व में डाल दो, क्योंकि देखो पार्टनर्स को जनरल अप्रोप्रिएशन करने से पहले, सारा उनको लुटाने से पहले कुछ रिजर्व में रख लो, कल में कोई मुसीबत आ गई तो काम आएगा। और तीसरा बचा हुआ प्रॉफिट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप जनरली अप्रोप्रिएट कर दो। तो ये तरीका होता है प्रॉफिट ओनर्स को बांटने का, और ये तरीका होता है प्रॉफिट आउटसाइडर्स को बांटने का। तो ये मैंने होलिस्टिकली आपको भी पढ़ाया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा कि किस तरह से किसी भी फर्म के अंदर चार्जेस बढ़ते हैं, किसी भी फर्म के अंदर अप्रोप्रिएशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। किसी भी फर्म के अंदर चार्ज और अप्रोप्रिएशन को कैसे बांटा जाता है, कहाँ बांटा जाता है, और जब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट रहे हैं ओनर्स को, तो वो किस तरह से बांटा जाता है। तो आपको चार्ज अप्रोप्रिएशन समझ में आया, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बांटने का तरीका समझ में आया। हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करेंगे, पर मुझे बताइए कि आपको बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तो मैंने आपको बता दिया कि ठीक है, इस तरह से हम प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये चार्ज अप्रोप्रिएशन होते हैं। खैर जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो और बात आपको डीप में समझ में आएगी कि ठीक है, ये इस तरह से बढ़ते हैं। अब हम अगली बात करते हैं, नोट्स के अंदर भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए ये चार्ज और अप्रोप्रिएशन, जो मैंने एक बात आपको बताई है वो मैं आपसे बात कर रहा हूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ट्रांजैक्शन बिटवीन आउटसाइडर एंड फर्म्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी जो फर्म और आउटसाइडर के भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। और जनरली ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म्स आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और फर्म जो अपना प्रॉफिट पार्टनर्स को देती है उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर डिसाइड वेदर पर्टिकुलर आइटम इज चार्ज और अप्रोप्रिएशन, इस बात को हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब अपन इधर आते हैं, चार्ज और अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है।
चार्ज कंपलसरी होते, हर हाल में देना है। अप्रोप्रिएशन कंपलसरी नहीं होते, प्रॉफिट है तो ही देना है, नहीं हो तो मत दो। ये लॉस के केस में भी रिकॉर्ड होता है, अभी बताया मैंने आपको। घर के लोगों के लॉस है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। चार्ज जो आउटसाइडर्स को देते हैं वो P&L अकाउंट के अंदर आते हैं। अप्रोप्रिएशन जो घर के लोगों को देते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। ये नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट डालते हैं, ये नेट प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। चार्जेस जो होते हैं वो अप्रोप्रिएशन से पहले होते हैं और अप्रोप्रिएशन चार्जेस के बाद होते हैं। क्यों? ऑब्वियसली जब हम प्रॉफिट बांटेंगे तो पहले आउटसाइडर्स को बांटेंगे, उसके बाद हम ओनर्स को बांटेंगे। आइए आपको बात समझ में। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हमने ये भी सीखा कि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सबसे पहले ओनर्स को, आउटसाइडर्स को बढ़ता है, फिर वो ओनर्स को बढ़ता है। प्रॉफिट लॉस जो आउटसाइडर को बढ़ता है उसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, जिसे हर हाल में दिया जाता है, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो। और जो चार्जेस होते हैं वो P&L अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट लॉस होता है चार्जेस के बाद, वो हम पार्टनर्स में बांटते हैं। पार्टनर्स में जो प्रॉफिट लॉस बांटा जाता है वो P&L अकाउंट में नहीं बढ़ता है, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो चीजें पार्टनर्स को दी जाती है उनको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। और अप्रोप्रिएशन करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम स्पेशल अप्रोप्रिएशन करते हैं, जिसमें जिस पार्टनर की जो मेहनत है, किसी को सैलरी देनी है, बोनस देना है, कमीशन देना है तो वो दे दो। फिर हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं कि ठीक है, सारा प्रॉफिट बांटने से पहले हम कुछ रिजर्व में रख लेते हैं ताकि भविष्य की सेफ्टी रहे। और तीसरा, उसके बाद हम जो भी प्रॉफिट लॉस हमारा बचा वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को ही बांट देते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, अप्रोप्रिएशन केवल प्रॉफिट के केस में होगा, लॉस के केस में कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। और इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या होगा वो हम लेटर ऑन क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं, बिना जर्नल के अकाउंट्स अधूरी है, तो हम कुछ अकाउंट सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए 11 में एक चैप्टर था जर्नल, खूब जर्नल एंट्री आपने की होगी। पहले तो मैं आपको बता दूं, रूल्स तो आपको याद ही होंगे डेबिट के और क्रेडिट के। डेबिट में क्या होता है बेटा? असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं APL, याद रखने का तरीका। और इधर क्रेडिट किन किन को किया जाता है? लायबिलिटी, इनकम, ऑब्लिक प्रॉफिट्स और कैपिटल। इसको शॉर्ट में मैं बोलता हूं LIC। ये याद रखने का तरीका। 3 चीजों का अकाउंट्स में डेबिट किया जाता है, AEL एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, और 3 को क्रेडिट किया जाता है, LIC, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। अगर डेबिट वाला आइटम बढ़े तो डेबिट कर दो, कम हो तो उसका उल्टा क्रेडिट कर दो। और अगर क्रेडिट वाले आइटम बढ़े तो क्रेडिट कर दो, कम हो तो उसका उल्टा डेबिट कर दो। मान लीजिए एसेट बढ़ रही तो डेबिट कर दो, लॉसेस बढ़ रहे तो डेबिट कर दो। मान लीजिए एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो एक्सपेंस को डेबिट करते, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो, उल्टा कर दो। लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट कर दो। कैपिटल कम हो रही है तो उसका उल्टा कर दो, वैसे क्रेडिट करते। कम हो रही है तो इसको आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो ये रूल्स है जो मैंने आपको बताया। अब मैं इसी रूल के बेस पर जर्नल एंट्री बताता हूं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में पहला काम आप क्या करते हो? आप कौन सा अकाउंट बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जहां तक होगा क्वेश्चन के अंदर आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिया होगा, और नहीं दिया हो तो आपको 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना भी आता है। ठीक, नहीं होगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर भेज देंगे। अब कैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है ये 11 में आपने सीखा है, पर कैसे उसको P&L अप्रोप्रिएशन में भेजा जाता है ये सारी चर्चा हम कल के एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, कल की क्लास के अंदर हम इसको एक्सटेंड करेंगे। 2 क्लास अगर आपने P&L अप्रोप्रिएशन की मजबूती से पढ़ ली तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए आप पूरा ध्यान रखें, कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछें। आज इतना ही रखेंगे। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे पढ़ाई करते रहिए, घरों पे रहिए। इंडिया में केस
कोविड-19 के बहुत बढ़ गए। आज इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, नोट्स ले लीजिए। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, बाय।